हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने मास्टर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में भी जॉर्ज लुकास को पढ़ना चाहते हैं। तो भाई आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वैसे ये जॉर्ज लुकास से संबंधित पार्ट 2 वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम ये बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन। जॉर्ज लुकास जी ने मार्क्स के विचारों का किस तरीके से खंडन किया। अब तक हम जॉर्ज लुकास के जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई किन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ, कैसे इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी, कैसे ये आगे चल के शिक्षा मंत्री के पद पे काम करते हैं, किस तरीके से आगे चल के इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और आगे चल के इनको मृत्युदंड दिया जाता है, इन्हें मजबूरन हंगरी छोड़ना पड़ता है अपना प्यारा सा देश, और इसके बाद में आगे चलकर फिर ये 20 साल बाद दोबारा से हंगरी आते हैं और वहाँ पर हंगरी आने के बाद में दोबारा से प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं और इसके बाद फिर एक मंत्री के पद पर दोबारा से विराजमान होते हैं। तो भाई बहुत सारा इसके अंदर आप लोगों को मटेरियल पढ़ना है। आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर आप जॉर्ज लुकास जी के जीवन के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग आगे मार्क्स के विचारों का खंडन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में वही आएगा क्वेश्चन। सो गाइस, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए उसको, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले जॉर्ज लुकास जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने मार्क्स के विचारों से वो कैसे प्रेरित हुए थे, मार्क्स की विचारधाराओं की तरफ किस तरीके से अग्रसर हुए और आगे चल के इन्हें मार्क्स के विचारों में बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है और उसी कमी को इन्होंने उजागर करने की कोशिश करी है, उसी कमी का इन्होंने खंडन किया है जिसे बोलते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स की विचारधारा आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, हमने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क्सवाद की विचारधारा क्या थी आप यहाँ समझिए। तो भाई कार्ल मार्क्स जी का और एंगल्स जी का कहना था कि भाई एक ऐसा समय आएगा जब जो पूंजीवाद जो है वो अपने चरम पर होगा, पूरी तरीके से समाज में फैल चुका होगा। उस समय एक सर्वहारा जो वर्ग होगा वो अपनी एक क्रांति करेगा और उसके बाद में जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी। ये मार्क्स के भौतिकवाद सिद्धांत का निचोड़ है, ये बात इन्होंने कही है। दूसरी बात, परंतु हम देखते हैं, और ये इन्होंने कहा था कि ये जल्दी समय आएगा 20वीं शताब्दी तक, मार्क्सवाद ने ये कहा था। तो भाई लेकिन आगे चल के अगर हम देखें 20वीं शताब्दी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वो सही नहीं हुई और आगे चलकर जो है पूंजीवाद बहुत अच्छी तरीके से फलता फूलता रहा और जो मार्क्स की विचारधारा इस जगह पर कमज़ोर पड़ जाती है। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे जो मार्क्स की वादी सपोर्टर हैं या मार्क्सवादी विचारक हैं, उन्होंने आगे चलकर उनके सामने ये समस्या भी आई भाई कि जो ये कार्ल मार्क्स जी ने जो मार्क्स की क्रांति की बात करी थी या फिर सर्वहारा वर्ग की क्रांति की जो बात कही थी जो पूंजीवाद के अंत के लिए रहेगी, तो वो क्रांति ना हुई और जिसके कारण अब इसको भाई संसार में कैसे समझा जाए। तो भाई बहुत सारे ऐसे विचारक रहे जैसे लेनिन जी ने इसको ये बताने की कोशिश की है कि भाई पूंजीवाद का जो अंत इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि पूंजीवाद जो है अपने क्या है उच्चतम आचरण में था, उच्चतम चरण पे था और इसी वजह से पूंजीवाद जो है उसका जो अंत है वो नहीं हुआ। इसी तरीके से हम बात करेंगे लुकास ग्रामसी के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जल्द से जल्द देखिए इसके बारे में, क्योंकि आप लोगों के लिए ये अपलोड कर दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इन सभी ने व्याख्या की, इन सभी ने भी उत्तर देने की कोशिश करी है कि भाई मार्क्स की क्रांति क्यों नहीं हुई है। लुकास जी ने भी बताया है कि भाई मार्क्स की क्रांति ना होने का क्या कारण है। लुकास जी ने क्या कहा है यही आप लोगों को समझना है। जॉर्ज लुकास जी ने ये कहा है कि भाई पूंजीवाद उखाड़ फेंकने के लिए सिर्फ सर्वहारा वर्ग जो है सिर्फ वो अगर अपनी क्रांति करेगा तो सिर्फ क्रांति करने से मार्क्सवाद खत्म नहीं होगा। सर्वहारा वर्ग सिर्फ क्रांति करेगा तो सिर्फ उस क्रांति से ही पूंजीवाद खत्म नहीं होगा। इस क्रांति के अंदर अगर लोग क्रांति नहीं कर पाए, देखिए 20वीं शताब्दी में जो मार्क्स ने एक भविष्यवाणी करी थी कि 20वीं शताब्दी में एक सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी और आगे चल के जो पूंजीवाद है वो खत्म हो जाएगा। तो और ये जो पूंजीवाद है वो आगे खत्म नहीं होता, तो उसका एक ही रीज़न है कि भाई जो भी क्रांतिकारी थी उनमें चेतना की कमी थी, उनमें क्रांतिकारी चेतना होना बहुत ज़रूरी है। ये किसने तर्क दिया था? जॉर्ज लुकास जी ने इस बात का तर्क दिया कि भाई लोगों के मन में क्रांतिकारी जो चेतना है इसकी कमी थी और इसके कारण ही क्या है कि भाई क्रांति आगे चलकर नहीं हो पाई है। और वह इस तथ्य की भी और आगे कहते हैं, आगे ये भी कहते हैं कि भाई मार्क्स का जो भौतिकवाद है
वो कोई विज्ञान नहीं है। मार्क्स का जो भौतिकवाद है वो कि विज्ञान नहीं है। उन्होंने एंगल्स की भी आलोचना करी थी। उन्होंने कहा कि भाई दंडात्मक कानून जो है वो उस हिसाब से मनुष्य तो कभी चलता ही नहीं है। एंगल्स की भी आलोचना उन्होंने इस आधार पर करी कि जो दंडात्मक कानून है उस हिसाब से मनुष्य कभी भी चलता ही नहीं है। मनुष्य कभी भी किसी भी कानून को नहीं मानते। पहली बात ये ध्यान रखना है। ये थोड़े से यथार्थवादी थे। इनका कहना था कि भाई मनुष्य पर सामाजिक संबंधों का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। इन्होंने आगे ये भी कहा कि संसार में अगर हम देखें कुछ भी प्राकृतिक नहीं है, सब कुछ मानव निर्मित है। सब कुछ मानव निर्मित होने का मतलब है उनकी राजनीतिक प्रक्रिया से है कि भाई राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो मानव निर्मित है, और राजनीतिक प्रक्रिया इस प्रकार की बना दी गई है कि एक क्लास डिवीजन हो चुका है। एक क्लास ऐसा है जो कि सिर्फ औद्योगिक गतिविधियों में ही लगा होता है। दूसरा क्लास एक ऐसा बना दिया गया है जो अमीर है, पूंजीवादी वर्ग है, और वो ही हमेशा क्या करता है, समाज के सभी संसाधनों पर अपना नियंत्रण कायम रखता है। वो ये भी कहते हैं, उन्होंने ये भी तर्क दिया कि भाई भौतिक संसार कभी भी समाज का दर्पण नहीं है और ना ही उसका प्रतिबिंब है। उन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन किया। आपको ध्यान रखना है, उन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन किया, और वो आगे कहते हैं इस प्रकार ग्रामसी ने भी मार्क्सवादी धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने भी मार्क्सवाद की इस धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। उन्होंने ये बताने की प्रयास किया कि भाई किस तरीके से एक वर्ग जो है अपने दूसरे वर्ग पर अपना जो प्रभाव है वो स्थापित करता है। सिर्फ पैसों की वजह से ही कुछ लोग समाज में शासक नहीं होते, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ताकत होती है। उन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ खास योग्यताएं होती हैं। इन्होंने ये बताया है कि समाज में एक वर्ग के पास में अपने नियंत्रण स्थापित करने का रीज़न ये नहीं है कि संसाधनों पर उसका नियंत्रण है। उसका एक रीज़न ये भी है कि भाई उनके पास कुछ खास टैलेंट होते हैं, उनके पास कुछ खास योग्यता होती है, जिन योग्यता के कारण वो समाज के दूसरे वर्गों पर क्या करते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो सिर्फ अगर हम कहें कि सर्वहारा वर्ग अगर क्रांति कर ले और उनमें वो योग्यता ही ना हो तो वो क्रांति किसी काम की नहीं है। कल को अगर वो क्रांति सर्वहारा वर्ग कर भी लेता है तो वो कभी भी शासन प्रबंधन नहीं चला सकते, क्योंकि शासन प्रबंधन चलाने के लिए कुछ खास योग्यताओं, कुछ खास गुणों की आवश्यकता पड़ती है, और ये सिर्फ भौतिक शक्ति से प्राप्त करने से ही नहीं हो जाएगी। आप लोगों में इसमें एक शासक वर्ग अपनी योग्यता के जरिए सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक न्याय स्थापित करता है, और जिस तरीके से इन्हीं भौतिक शक्तियों के बारे में जो लुकास जी है, इन्होंने कहा है कि समाज में कुछ भौतिक शक्ति होती है, जैसे कुछ लोगों में खास सामाजिक योग्यता होती है, सांस्कृतिक योग्यता होती है, राजनीतिक योग्यता होती है, और इन योग्यताओं के कारण ही वो अन्य लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। आगे चल के लुकास ने मार्क्सवाद के जो विचार है उसमें कुछ संशोधन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मार्क्सवाद लेनिनवाद के अनेक मुख्य पहलुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, यानी लेनिन की भी कई सोच है मार्क्सवाद की जो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि मार्क्स की क्रांतियां क्यों नहीं हुई ये लेनिन जी ने आगे बताया था, तो उन पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाई ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है उस पर प्रहार किया है, और मार्क्सवाद को कहा है कि मार्क्सवाद सिर्फ एक आधार है, क्रांति का सिर्फ एक आधार हो सकता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, इसीलिए आपको क्रांति करनी होगी। तो ये तो एक आधार हो गया, लेकिन क्रांति किस तरीके से करनी है इसके बारे में उन्होंने कभी भी वर्णन नहीं किया। इस तरीके की उन्होंने जो जॉर्ज लुकास जी हैं इन्होंने बात कही कि भाई आपने ये तो कह दिया कि समाज का एक वर्ग क्रांति करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा, उसका क्या प्लान होगा, आपने ऐसी कोई भी बातें नहीं कही है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए इनका क्या कहना था, इन्होंने कहा था मार्क्सवाद का उदाहरण है कि कुछ एक आर्थिक कानून निश्चित कर देंगे जो क्रांति के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक वर्ग सिर्फ क्रांति करके समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। समाज में अगर आप लोगों को परिवर्तन लाना है तो एक ऐसी परिस्थिति आपको बनानी होगी, क्योंकि आप इतिहास को नहीं बदल सकते। इतिहास के अंदर हमने देखा है कुछ एक वर्ग ही ऐसा है जो शासन प्रबंधन कर रहा है। उसका एक रीज़न ये है कि कुछ एक वर्ग के पास कुछ खास शक्तियाँ हैं, उसके पास अच्छी शिक्षा थी, उसके पास अच्छी राजनीतिक योग्यता थी। तो ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग में भी ये गुण, ये कौशल और ये सब चीज़ें विकसित करना होगा, तभी सामाजिक क्रांति हो पाएगी, अन्यथा ऐसी कोई भी सामाजिक क्रांति नहीं हो पाएगी। मनुष्य को अपने मानवीय क्रियाकलापों के प्रति सचेत होना पड़ेगा, और तभी मार्क्स की जो क्रांति है, तभी वो मार्क्स की क्रांति संभव हो सकेगी। तभी संसाधनों के अन्य
भागों पर भी अन्य लोगों के क्या होंगे, नियंत्रण स्थापित हो पाएंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। लुकास जी का एक और तर्क था, उन्होंने क्या कहा था कि उत्पादन और शक्ति ये दोनों जब एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, उत्पादन और शक्ति जब दोनों एक दूसरे के विरोध हो जाएंगे, तब हो सकता है कि समाज में एक क्रांति हो। यानी कभी भी जब भी उत्पादक वर्ग जो है, यानी जो मजदूर वर्ग है, अगर वो हमेशा अपने शासकों का समर्थन करेगा तो कभी भी वो क्रांति नहीं हो पाएगी। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि जो उत्पादक वर्ग है वो उससे विरोधी हो जाए और उसके बाद वो क्रांति करे, तो शायद ये क्रांति हो सकती है। इस तरीके से जो आपका पूरा का पूरा ये यूनिट है ये कंप्लीट हो जाता है। भाई अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि अब तक हमने ग्रामसी के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में बता दिया और जॉर्ज लुकास के बारे में भी बता दिया है। जॉर्ज लुकास के बारे में कुछ एक क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इन्होंने लेनिन की विचारधारा का परित्याग कैसे किया, तो उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियोस बनाई जाएगी। अगर आप लोगों को उस क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका सुझाव ज़रूर दें हमें, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसको आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूव किया जाएगा। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी ज़रूर करेंगे।